हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। आपको सारे पॉइंट्स अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज हम ले रहे हैं स्टेप नंबर 30। ऑल राइट। और ध्यान रखना है कि एक एक स्टेप पिछले वाले रिवाइज भी करते जाना है। जैसे आज है, टुडे इज 8, आज क्या डेट है? 9th है, 8th है, आज 8 तारीख है ना भाई। तो आज जो डेट है उसको, डेट को आप 8वां स्टेप आप जरूर देखेंगे। स्टेप नंबर 8 को रिवाइज करेंगे। राइट, एक एक करके रिवाइज हम करते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी अच्छी क्लियर होंगी। ऑल राइट, सो लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स। आज देखते हैं आज के स्टेप में हमारे पास क्या है। जैसे थोड़े से हम बेटर सेंटेंस बनाएंगे। आज मैंने पेंसिल से पहले लिखा हुआ है ताकि उसी के ऊपर हम और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे चलें। राइट, तो जैसे हमने कहना है भाई, आप जो है सर, यू बिहेव यानी कि व्यवहार करना। यू बिहेव वेल, आप अच्छे से व्यवहार करते हैं। यू बिहेव वेल। अगर वेल ऐड करना है तो ऐड कर दो, यू बिहेव वेल। ऑल राइट, यू बिहेव वेल। बट लेकिन, बट BUT, बट लेकिन। दे यहां पर हमने दे लगा दिया बीच में, जब सबके साथ लगाएंगे। बट दे मिसबिहेव। सर, आप अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन वो दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव। अच्छा, यहाँ पे हमने वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स लिए हैं आज। देखो, एक तो 2 in 1 प्रोग्राम चलेगा। ऑल राइट, 2 in 1। जैसे हम ये भी सीखेंगे कि भाई किस तरह से सेंटेंसेस को बड़ा करना है, लंबा करना है। ओके, और किस तरह से हमने अपोजिट वर्ड्स लेने हैं। जैसे बिहेव, अपोजिट वर्ड क्या है? मिसबिहेव, गलत व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना। ऑल राइट, तो लेट्स ट्राई टू डू इट इन मल्टीपर्पज वे। कई तरह से हम एक एक चीज को कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो, जैसे हमने बनाया यू बिहेव वेल, बट तुम अच्छे से व्यवहार करते हो। बट दे मिसबिहेव। सर, आप अच्छे से व्यवहार करते हैं लेकिन वे गलत व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। ओके, सो बस यहाँ पे हमने डबल सेंटेंस बनाया। और ये कनेक्टर है। बट जो है कनेक्टर है, यानी कि कनेक्ट करता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो लाइनों को जोड़ता है, जिससे बट लेकिन करके बनाते हैं। ऑल राइट, अब आगे चलिए। ओके, इसी तरह से हमने वर्ड निकाला कैलकुलेट। कैलकुलेट सर, आप कैलकुलेट यहाँ पर ये एल है, कैलकुलेट। CALCULATE, कैलकुलेट। सर, आप कैलकुलेट वेल करते हैं। यू कैलकुलेट वेल। वेल को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइए और सेंटेंस को समझना है दोस्तों। यू कैलकुलेट वेल बट दे मिस कैलकुलेट। सर, आप तो सही कैलकुलेट करते हैं, ओके, लेकिन वो क्या करते हैं? वो गलत तरीके से व्यवहार वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, काउंटिंग सही नहीं करते हैं। कैलकुलेट, देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। MISCALCULATE, कैलकुलेट। मिस कैलकुलेट मीन्स गलत गणना करना, गलत हिसाब किताब करना। ऑल राइट, तो प्लीज इसको समझो। यू कैलकुलेट वेल बट दे मिस कैलकुलेट। सर, तुम अच्छे से कैलकुलेट करते हो लेकिन वो मिस कैलकुलेट करते हैं। सर, उनको कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन सही नहीं करते हैं। अब देखिए, फिर हमें डायरेक्ट करना, निर्देशन करना, बताना। सर, यू डायरेक्ट वेल, आप अच्छे से डायरेक्ट करते हैं, बट दे मिस डायरेक्ट, वो गलत निर्देश देते हैं। ऑल राइट, गलत निर्देश देते हैं। लेकिन हमें कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है। ऑल राइट, इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं, वो हम कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। ये तो हम सिर्फ सेंटेंस को सीखने के लिए बना रहे हैं, डबल काम करने के लिए बना रहे हैं। सर, यू कैलकुलेट वेल, यू डायरेक्ट वेल, यू बिहेव वेल, बट दे मिसबिहेव, बट दे मिस कैलकुलेट, बट दे मिस डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट का अपोजिट वर्ड हो गया मिस डायरेक्ट। एक एक वर्ड को हमने बड़े ही अच्छे तरीके से लेना है। वाह, क्या बात है। जरा फिर से देखते हैं। यू बिहेव वेल, आप अच्छे से व्यवहार करते हैं। इज MR कोई नहीं लगाना। यू बिहेव वेल बट दे मिसबिहेव, आप अच्छे से व्यवहार करते हैं लेकिन वो मिसबिहेव करते हैं। यू कैलकुलेट वेल बट दे मिस कैलकुलेट। सर, वो तुम कैलकुलेट करते हो अच्छे से लेकिन वो गलत कैलकुलेट करते हैं। यू डायरेक्ट वेल बट दे मिस डायरेक्ट, वो डायरेक्ट अच्छे से करते हैं लेकिन वो
तुम अच्छे से डायरेक्ट करते हो लेकिन वो मिस डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन सही नहीं देते हैं। ऑल राइट, देन वी हैव गॉड, फिर हमारे पास है गाइड। गाइड यानी कि गाइड करना, मार्गदर्शन करना। सर यू गाइड वेल, आप गाइड अच्छे से करते हैं, बट दे मिस गाइड, मिस गाइड करते हैं सर, गलत उसको मार्गदर्शन करते हैं, मिस गाइड। ऑल राइट, MISGUIDE, मिस गाइड। दे मिस गाइड, वो मिस गाइड करते हैं, राइट। उसी तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। इनफॉर्म, इनफॉर्म, इनफॉर्म में आप ध्यान रखना है, आर को साइलेंट टाइप में रखना है। इनफॉर्म, यू इनफॉर्म वेल, आप यू तो लगा ही रहे हैं, यू इनफॉर्म वेल बट दे मिस इनफॉर्म। सर लेकिन वो मिस इन्फॉर्म करते हैं, इनफॉर्म। ये कोर्स जो है हमारा बड़े सिंपल तरीके से चल रहा है, बड़े आसानी से चल रहा है। ऑल राइट, यू इन्फॉर्म बट दे मिस इन्फॉर्म, वो इन्फॉर्म करते हैं, तुम जो है इन्फॉर्म करते हो, बट दे मिस इन्फॉर्म, वो मिस इन्फॉर्म करते हैं। ये जरा रिवाइज करो, मैं एक जस्ट आई एम जस्ट कमिंग। फिर हमारा सेंटेंस बना, यू इन्फॉर्म बट दे मिस इन्फॉर्म। सर आप इन्फॉर्म करते हैं लेकिन वो मिस इन्फॉर्म करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऑल राइट, इस तरह से हमने एक एक सेंटेंस को बड़े ही आराम से लेना है। ओके, फिर हमारे पास है जज वर्ड, जज, JUDGE, जज। जज यानी कि एक जैसे होता है ना फैसला करना या किसी बात को जजमेंट करना। ओके सर, यू जज वेल बट दे मिस जज। सर आप जो है अच्छे से जज करते हैं लेकिन वे मिस जज करते हैं, वो जजमेंट जरा सही नहीं करते हैं सर, दे मिस जज। जज का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, मिस जज। सो इन दिस वे वी हैव टू मेक, हमने बनाना है डिफरेंट सेंटेंसेस। एक एक करके वर्ड जोड़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूं आप एक सेंटेंस से 50 सेंटेंस बना सकते हैं आराम से, 50 सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। एक एक करते करते हम कितने ही सेंटेंस तैयार कर लेंगे। हाँ ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे पास। फिर अगला वर्ड लेते हैं लीड। लीड होता है आपको नेतृत्व करना यानी कि लीडरगिरी करना। सो यू लीड वेल, सर आप लीड सही से करते हैं बट दे मिसलीड, वो गलत लीड करते हैं सर, उनका लीडिंग सिस्टम जो है ना गलत है। यू लीड बट दे मिसलीड, सर वो लीड, तुम लीड करते हो बट लेकिन वो मिसलीड कर देते हैं सर। अब मैं क्या बताऊं सर, वो आपका बस ये हो गया ना। इसी तरह से ऐड करते जाओ, एक एक पॉइंट को ऐड करना है, बस जल्दबाजी कोई नहीं भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने क्या ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, MIS लगा रहे हैं, सिर्फ MIS। देखो यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, MIS, सबके वर्ड के साथ, सब वर्ड के साथ MIS जोड़ते जा रहे हैं, तो अपोजिट वर्ड बनते जा रहे हैं, वो अपोजिट बनते जा रहे हैं, है ना भाई। तो इसी तरह से फिर आपका नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, यू मैनेज वेल। सर यू मैनेज वेल बट दे मिस मैनेज। ओ हो, आप सर मैनेज करते हैं लेकिन वो गलत मैनेज कर देते हैं, मिस मैनेज कर देते हैं। ऑल राइट, दे मिस मैनेज, उनका मैनेजमेंट गड़बड़ है ना सर। यहाँ पर वही वर्ड आ गया हमारा, क्या हमने क्या जोड़ा, MIS जोड़ दिया मैनेज के साथ, तो मिस मैनेज हो गया, अपोजिट वर्ड आ गया। ओके, मिस मैनेज। फिर एक देखो, हमें कोई जल्दी नहीं भाई, कोई जल्दी नहीं है। देखो 2 4 6 8, 8 हमारे पास हो गए, 8 हमने कर लिए, 8 का 16 बना दिए, डबल कर दिए, डबल लंबे सेंटेंस कर दिए। ऑल राइट, और साथ में एक वर्ड का अपोजिट, हमारे पास 8 वर्ड हमारे अपोजिट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, रीड। रीड मीन्स पढ़ना। ऑल राइट, यू रीड वेल बट दे मिस रीड। सर आप सही से पढ़ते हैं लेकिन वो गलत पढ़ते हैं। जैसे होता है ना प्रोनाउंस करना, गलत प्रोनाउंस करना, यू रीड वेल बट दे मिस रीड। सर वो आप अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन वो मिस रीड करते हैं। फिर आपका स्पेल वर्ड आएगा, स्पेल, आप लगाइए स्पेल सर, यू स्पेल वेल बट दे मिस स्पेल। ओ गुरुजी आप तो स्पेल सही करते हैं लेकिन वो मिस स्पेल कर देते हैं, मिस स्पेल यानी कि गलत स्पेलिंग लिखते हैं, अक्षर विन्यास गलत करते हैं। मिसरीड और मिस स्पेल, मिसरीड और मिस स्पेल, बस एक एक करके हमने वर्ड ऐड किए भाई। हमारे पास 10 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ओह वाओ, 10 अपोजिट वर्ड भी सीख लिया हमने। बिहेव, मिसबिहेव, कैलकुलेट, मिसकैलकुलेट, डायरेक्ट, इन मिसडायरेक्ट, गाइड, मिसगाइड, इन्फॉर्म, मिस इन्फॉर्म, जज, मिसजज, लीड, मिसलीड, मैनेज, मिसमैनेज, रीड, मिसरीड, स्पेल, मिसस्पेल। ये हमने कर दिए। ऑलराइट, ये हमने कर दिए। तो उसके बाद हमने कैसे ऐड किया, बस बर्थडे मिस यहाँ पे ऐड कर दिया ना। एक एक करके आप ऐड करते जाओ। सर देखो, हमने क्या है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी लेनी है, और लेता ही भाई सर आप तो ये बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो गड़बड़ करते हैं। ऑलराइट, ये एक आम आदत है कि हम अपनी बुराई नहीं सहन कर सकते। ऑलराइट, दूसरों की बुराई हम इजीली कर देते हैं, लेकिन अपनी बुराई हमारे से सहन नहीं होती। ऑलराइट, यू बिहेव वेल। ओके, अब देखो यहां पे अगर आप हिम्मत करते हैं, तो यहां पे दे लगा दो, दे। और यहां पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, दे लगा दो, यू लगा दो। भाई यहां पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, किसने मना किया? लगाने को तो लगा सकते हैं। ये देखो, यू लगा दिया, यहां पे दे लगाया, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, फिर अपोजिट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इसका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। भाई साहब ध्यान रखना, जैसे दे बिहेव वेल बट यू मिसबिहेव। सर वो अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन आप गलत व्यवहार करते हैं। ओ, ये खतरनाक कहानी हो जाएगी भाई। या तो आपको रिलेशन चाहिए नहीं है, या आप डरते नहीं है ना भाई। आपको रिलेशन तोड़ना है तो सामने वाले के मुंह तोड़ दो, पहले बातों बातों में तोड़ दो, फिर तो रिलेशन खत्म ही खत्म है। इसलिए तमीज से बोलना है, सामने वालों को नहीं बोलना है ऐसा कुछ भी। अच्छा, दे कैलकुलेट वेल बट यू कैलकुलेट मिस कैलकुलेट। सर आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो सही से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप मिस कैलकुलेट कर देते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, ये वाला सेंटेंस बड़ा खतरनाक है, खतरे से भरा हुआ है, लाल डंडी वाला। ये आपके रिलेशंस को खतरनाक बना मोड़ पे ले आएगा, है ना भाई। शुरुआत सिर्फ एक लाइन से होती है, एक बदतमीजी वाले वर्ड से होती है, धीरे 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 ब्रेकअप हो जाते हैं, तलाक हो जाता है। इसलिए एक वर्ड भी बड़ा सोच समझ के बोलना है। ऑल राइट, सो यहाँ पे यहाँ देखना कहता है, अगर हम तमीज से बोले, थोड़ा सा तरीके से बोले, तो हमारा फायदा रहता है। ऑल राइट, एक बार हमने सीखा था ना, क्या था वो, कहता है हनीड टंग। हनीड, ये वर्ड समझ आ रहा है ना, हनीड, ये क्या, ओ हो, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। चलो, HONEY पहले लगाओ, फिर हनीड टंग। टंग मीन्स जुबान। हनीड टंग इज द बेस्ट वेपन। जो हनीड टंग है ना, मीठी जुबान भाई साहब सबसे खतरनाक हथियार होती है। हनीड टंग इज द बेस्ट वेपन, यानी मीठी, स्वीट टंग भी बोल सकते हैं इसको, इसकी जगह स्वीट भी लिख सकते हैं, स्वीट टंग इज द बेस्ट वेपन। अगर आप मीठी जुबान रखते हैं तो आपका काम ज्यादा अच्छा होगा। ये खतरनाक वेपन है, इससे बड़ा खतरनाक वेपन कोई है ही नहीं है ना भाई। ओके, तो इसलिए मीठा मीठा बोलो भाई, पंगे ना लो, कड़वा मत बोलो। ओके, ये नहीं कहना मैं तेरे से डरता नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। अरे भैया, अगर नहीं डरते हो तो तुम्हारा रिलेशन खत्म है। डरना बहुत जरूरी है, जैसे ईश्वर से डरना, घर वालों से डरना। जो नहीं डरते हैं ना, उनके तो रिलेशन ब्रेकअप हुए है, उनसे कोई रिलेशन रखता नहीं है, क्योंकि डरते नहीं है। डरेंगे नहीं तो काम उल्टे करेंगे तो उल्टे ही पड़ेंगे सारे। इसलिए डरना बड़ा जरूरी है ना भाई। ईश्वर से, माँ बाप से, अपने घर वालों से डरना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यू बिहेव वेल, आप अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑलराइट, कुछ लोग ऐसे भी बोलने की कोशिश करते हैं, सर मैं तो सही कैलकुलेट करता हूँ, आई कैलकुलेट वेल, आई बिहेव वेल, बट दे मिस कैलकुलेट, मिस बिहेव। नहीं, ये वाला भी खतरनाक सेंटेंस हो गया, है ना भाई। ओके, ये भी अच्छा। अब तारीफ वाली बात है तो तारीफ कर दो, जैसे यू बिहेव वेल बट आई मिस बिहेव। सर आप अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन मैं मिस बिहेव कर देता हूँ। यहाँ पे भी सेंटेंस का ध्यान रखना है। अगर आप सामने वाले की तारीफ करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, कर दो, उससे नुकसान कभी नहीं होगा, उससे लड़ाई खत्म होगी। बल्कि सर यू गाइड वेल बट आई मिस गाइड। सर आप गाइड अच्छे से करते हैं, मैं मिस गाइड कर देता हूँ। सर आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ एक्सपर्ट फेलो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ।
इससे लड़ाई खत्म होगी, लड़ाई बढ़ेगी नहीं। लड़ाई किससे बढ़ेगी? यू सर आई कैलकुलेट वेल बट यू मिस कैलकुलेट। सर मैं कैलकुलेट सही करता हूं, आप गलत कैलकुलेट करते हैं, यही बेड़ा गर्क करती है। लड़ाई बढ़ानी है तो आई अपनी तारीफ करो, दूसरे बार सामने वाले की बुराई कर दो, बस लड़ाई बढ़ गई, फिर तो रिलेशन आपका नहीं बन सकता। और अगर रिलेशन बनाना है तो अपने आप को झुका दो भाई, झुकने में क्या जाता है? है ना भाई, झुकने में क्या जाता है। एक टाइम आएगा जब वो सामने वाला समझेगा, अपनी गलती को भी समझेगा और हमारे रिलेशंस अच्छे बनेंगे। तो ये सेंटेंसेस में बड़ा ध्यान रखना है। एक एक लाइन ऐसी होती है जो हमारे दोस्ती को बढ़ाती है, पक्का करती है या रिलेशन को खत्म करती है। तो भाई सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के बोलना है। ये जो जुबान है ना, अगर आपने एक बार बोल दिया तो मुड़ के वापस नहीं आने वाली वो चाहे लाइन। ये तीर से भी ज्यादा खतरनाक है, बम से भी ज्यादा खतरनाक होती है लाइन, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है, शब्दों को बड़ा तोल तोल के बोलना है। अच्छा एक लाइन और याद आ रही है मेरे को, कैसे कहता है? फर्स्ट थिंक देन स्पीक। भैया पहले तोलो, पहले फिर बोलो, देन स्पीक। फर्स्ट थिंक देन स्पीक। हम जल्दबाजी में बोलते जाते हैं, बाद में पता लगता है ओए होए मैंने क्या कह दिया इसको, ऐसे बस पंगे हो जाएंगे। इसलिए फर्स्ट थिंक देन स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि पहले सोचो फिर बोलो। जल्दबाजी में नहीं बोलना है। जल्दबाजी बोल के तो गुंडाई करना है हमने, तो गुंडा नहीं करना भाई अपना। चलिए ये सेंटेंस हो गया है ना भाई। चलिए आप स्वीट टंग हनीड टंग इज द बेस्ट वेपन। फर्स्ट थिंक देन स्पीक, पहले भैया सोचो फिर बोलो। काहे की जल्दी है बोलने की? भाई कोई जल्दी नहीं है। अच्छा अब देखिए, ज्यादातर सेंटेंस मैं किस पे जोर देता हूं? आप सामने वाले की तारीफ करें और अपनी खिंचाई कर लो बेशक, तो फिर ज्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, ये नहीं करना कि अपनी तारीफ कर रहे हैं और सामने वाले की बुराई कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सब बड़े बड़े गुरु भी यही करते हैं कि कहते हैं भाई हमारे बस की नहीं है ये करना, हम नहीं कर सकते हैं, हम तो इंसान है, हमसे गलती होगी। वो ये नहीं कहते तुमसे गलती होगी, तुम खतरनाक हो, तुम गंदे हो, तुम कमीने हो। वो ऐसे तुम पे नहीं लगाते, तुम पर लांछन नहीं लगाते। ओके, उससे रिलेशन खराब होती है, संगत खराब होती है, लोग परेशान होते हैं, लोग नाराज होते हैं, वो हमने काम नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये इंग्लिश सीखने के साथ साथ हमें मोटिवेट भी रहना है, दूसरों को मोटिवेट भी करना है, दूसरों को समझाना भी है, रिलेशन बना के रखने हैं, रिलेशन खराब नहीं करने हैं। क्योंकि बेशक हम करोड़ों रुपए कमा लें, लेकिन किसके लिए कमाएंगे भाई जब हमारे रिलेशन ही खत्म हो गए, हमारे आपस के कोई रिलेशन बचा ही नहीं, तो उस करोड़ों को हम क्या करेंगे? चाटेंगे। इसलिए ये गड़बड़ नहीं करनी, जुबान बड़ी सोच समझ के यूज करनी है। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे लगाया दे कैलकुलेट वेल बट आई कैलकुलेट मिस कैलकुलेट। अपने आप को लगा, अपने आप को बुरा कह दो, कोई बात नहीं, मुझे तो पता ही है मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं, लेकिन बोलने में कुछ नहीं जाता, सामने वाला शांत होता है। तो दे गाइड वेल बट आई मिस गाइड। सर माफ करना सर। ऑलराइट, अच्छा और अगर इसमें और ऐड करना है तो और ऐड कर दो, जैसे अदर्स OTHERS अदर्स भी क्या है? थर्ड पार्टी है। सर यू बिहेव वेल बट अदर्स मिसबिहेव। सर आप अच्छे व्यवहार करते हैं लेकिन दूसरे, अदर्स मीन्स दूसरे, सर दूसरे मिसबिहेव करते हैं। पहली बात तो अपोजिट वर्ड बोलना ही नहीं, किसी के लिए नहीं बोलना यार। ऑलराइट, जैसे अब एक और, अरे बड़े सारे सेंटेंस याद आते हैं लाइफ के अंदर, बड़े बड़े प्यारे प्यारे सेंटेंस हैं। कैसे? जैसे कहता है नेवर स्पीक इल ऑफ एनीबडी, नेवर स्पीक इल ऑफ एनीबडी, किसी की बुराई नहीं करनी। स्पीक इल का मतलब है बुराई करना। ऑलराइट, स्पीक इल कभी किसी की बुराई नहीं करनी, बल्कि उसकी नजर दिखाता है भाई, आप उसकी नजर से देखो, उसकी समझ से सोचो। ऑलराइट, उसकी हालत को देखो तब जाके बोलो, आप ऐसे नहीं कह सकते। नेवर स्पीक इल ऑफ एनीबडी। देखो जो मैं थॉट्स बोलता हूँ ना बीच में, उनको आपने बोलते जाना है, ट्राई करते जाना है। कभी भी किसी की बुराई नहीं करो, कभी किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि बुराई मुड़ के घूम के वापस अपने पास आती है। ओके, अच्छाई की है तो अच्छाई वापस आती है, बुराई की है तो घूम के आएगी और बेइज्जती कराएगी हमारी। भाई मैं बॉल फेंक के मारूंगा तो बॉल उसी तेजी से गति से मेरे पास आएगी। ओके, प्यार से मारूंगा तो प्यार से आएगी। तो जैसा भी आप चाहो वैसा ही होगा।
ऑल राइट। तो इसीलिए ध्यान रखो, आई डायरेक्ट बट दे मिस डायरेक्ट, यू डायरेक्ट, अच्छा वी लगा दो, अब हमने वी लगा दिया, वी 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 WE वी इन्फॉर्म बट दे मिस इन्फॉर्म, सब हम इन्फॉर्म करते हैं लेकिन वो मिस इन्फॉर्म करते हैं। यहां पे वर्ड्स का ध्यान रखना है, एक एक वर्ड का ध्यान रखना है भाई, कोई मिस नहीं होना चाहिए। ओके, अदर्स लगा दो, ऑल लगा दो, ओके दे लगा दो, अदर्स लगा दिया हमने, अदर्स ये लगा दिया, अदर्स, अदर्स मीन्स अन्य है ना, यहाँ पे दूसरे दोनों तरफ लगा दिया ना। तो आप जिससे जोड़ना चाहे वो जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, मजेदार कहानी है, सिर्फ मजेदार, डिपेंड करता है कि हम कैसे हम बना रहे हैं। ऑल राइट, तो एक एक शीट से हम कितने ही सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, जितने ट्राई करोगे उतना अच्छा है। वैसे तो मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं कि 24 सेंटेंसेस तो डेली बनाने हैं। देखो, अगर हमने बहुत जगह खोदा है, बहुत जगह खोद दिया, ओके, लेकिन हमने, जैसे हम कहते हैं ना, मान लो कि इधर इधर ले लो, जैसे मान लो कि मैंने इसमें मेहनत की इतनी, इसमें इतना खोद दिया, इधर इतना खोद दिया, इधर इतना खोद दिया, है ना, इधर इतना कर दिया, ये अलग अलग जगह खोदने से क्या होगा कि मैं बिल्कुल भी उसमें कामयाब नहीं होने वाला। अरे भाई, इतनी मेहनत में अगर एक ही जगह कर दूं तो भैया पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक ही जगह खोद दो ना यार। ये सोचा यार ये करूंगा तो नहीं होगा काम, ये करूंगा तो नहीं होगा, अरे भैया एक ही चीज पे पूरी मेहनत कर दो। यानी कि एक ही अगर डिगिंग हमने अच्छी कर दी, खुदाई हमने अच्छी कर दी, तो वहां पानी आएगा ही आएगा, यानी कि वहां पे हल आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए भाई आप और मैं अलग अलग जगह पे टाइम ना लगाएं, वेस्ट ना करें अपना टाइम, एक ही जगह लगा दो तो कामयाबी अपने आप होगी। भाई देखो ना, सचिन है या कोई भी है, सचिन तेंदुलकर है या कोई भी है, वो सिर्फ खेल पे ज्यादा ध्यान दिया, उसने चारों तरफ ध्यान नहीं दिया, उससे क्या हुआ, उस चीज के अंदर वो कामयाब हो गए, करोड़ोंपति बन गए। और हम लोग क्या करते हैं, 10-20 काम सीखते हैं और किसी में भी एक्सपर्ट नहीं, बस गड़बड़ है ना भाई। इसीलिए पूरा ध्यान एक पे ध्यान दो और अच्छे से काम करो, राइट। तो ये आपका इसमें चलना है दोस्तों, ये हमने बनाया स्टेप नंबर 30 में। एक एक स्टेप को बड़ा अच्छे से क्लियर करो मेरे अच्छे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछो, ऑल राइट, अपनी क्लास के टाइम अपने, ओके। सो ये आपका यू बिहेव वेल, आई मिसबिहेव, इस तरह से बनाते जाओ सेंटेंस, जितने मर्जी बनाओ, ढेर सारे सेंटेंस बनेंगे, राइट। वंस अगेन एक बार फिर देखते हैं, हनीड टंग इज द बेस्ट वेपन, मीठी जुबान एक बहुत बड़ा हथियार है। फर्स्ट थिंग देन स्पीक, पहले सोचो फिर बोलो, जल्दबाजी नहीं। नेवर स्पीक इल ऑफ एनीबॉडी, किसी की बुराई नहीं, क्योंकि बुराई हमने की है तो बुराई वापस आएगी, अच्छाई की है, अच्छा बोला है तो अच्छा वापस आएगा। तो भाई अच्छा अक्लमंदी से काम लो, बुराई किसी की नहीं करनी, राइट। सेंटेंसेस में भी नहीं, बोलते बोलते भी नहीं, है ना भाई। और गलत नेगेटिव सेंटेंसेस में किसी का नाम नहीं लिख देना, अगर उसने पढ़ लिया, वीडियो देख लिया तो बेइज्जती आपकी होनी है। तो भाई इसलिए ध्यान रखो, ओके। थैंक यू वेरी मच, इट वाज स्टेप नंबर 30, थैंक यू।